लेट var लेट एंड कॉन्स्ट से, तो इसका कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वेरिएबल डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट में ये 3 वेरिएबल की प्रीडिफाइंड वेरिएबल जो है इसको यूज करके हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले var आता है, जो बहुत स्टार्टिंग से ही हम यूज कर रहे हैं इसको var को। एंड लेट एंड कॉन्स्ट ये 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तीनों का लाइक अलग जर्नी है, तो मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस में सबसे पहले लेगेसी डिक्लेरेशंस var आता है, जो फंक्शन स्कोप था। फंक्शन स्कोप इन द सेंस मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली वो क्या होता है एंड ये कैसे काम करते हैं। एंड ये जो अपना var है इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं और इरेगुलर भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमें ये करने में, लाइक यूज करने में। ये वेरिएबल बाद में हमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है एप्लीकेशन बनाते हैं। तो लेट जो है म्यूटेबल है इन द सेंस एक बार डिक्लेरेशंस के बाद में चेंज कर सकते हैं, बट रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब सेम वेरिएबल 2 बार आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और कॉन्स्ट रीअसाइन भी नहीं कर सकते, और जब भी हम असाइन कर रहे हैं उसको, तभी हमें इनिशियलाइज करना रहता है, उसका जो वैल्यू है वो हमें देना पड़ता है सेम। ओके, और लेट एंड कॉन्स्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, आगे दिखाता हूँ। ओके, क्रिएशन प्रोसेस अगर देखते हैं तीनों वेरिएबल का, तो var एक्सेसिबल होता है, लाइक हम क्रिएट करते ही वो उसका वैल्यू अनडिफाइन होता है अगर हम वैल्यू असाइन नहीं किया तो। और अगर लेट भी, अगर इसको करते हैं लेट को इनिशियलाइज करते हैं, तो उस केस में उससे पहले अगर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तभी वो टेम्परेरी डेड जोन में रहेगा। एंड कॉन्स्ट के केस में भी सेम है कि अगर इनिशियलाइज किया और उससे पहले हम उसको कंसोल किए, लाइक प्रिंट किए, तो वो अपने को रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि वो टेम्परेरी डेड जोन में है। फंक्शन के केस में क्या है, फंक्शन कॉल बैक स्टोर करता है, तो जो भी फंक्शन आप लिखे हो नॉन फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके, तो वो पूरा ही स्टोर होता है इन मेमोरी में डायरेक्ट। अब यहाँ पर मैं डिफरेंस बिटवीन तीनों का दिखा देता हूँ, var लेट एंड कॉन्स्ट का। तो var क्या है, फंक्शन स्कोप है, रीअसाइन भी होता है, रीडिक्लेयर भी होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका अनडिफाइंड रहता है, टेम्परेरी डेड जोन का कंसेप्ट नहीं होता है उसमें, एंड इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। ओके, और अब भी अगर कोड लिखते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं मॉडर्न यूजेज में var को। ओके, आगे लेट में है, लेट का कंसेप्ट ऐसा, ये ब्लॉक स्कोप है, एक जो करली ब्रैकेट होता है अपना, उसके अंदर में ही वो करता है, इससे बाहर उसका स्कोप नहीं रहता, तो इसलिए उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। एंड ये रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर बिफोर डिक्लेरेशन अगर एक्सेस करेंगे तो रेफरेंस एरर देगा, टेम्परेरी जो डेड जोन का कंसेप्ट होता है इसमें, एंड इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड रहता है। इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि हम डिफाइन कहीं पर भी कर सकते हैं और वैल्यू कहीं पर भी हमें मिलेगा ऐसा। कॉन्स्ट के कंसेप्ट है, ब्लॉक के स्कोप है, री असाइनमेंट नहीं होता, री डिक्लेयर भी नहीं होता, टेम्परेरी डेड जोन का कंसेप्ट होता है, बिफोर एक्सेस रेफरेंस एरर देगा, और इनिशियली जब हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल तब भी हमें इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा। ओके, एंड मॉडर्न यूज केसेस में हम यूज कर सकते हैं इसको, मतलब मेजरली हमें इसी को ही यूज करना है। आगे में खत्म। ओके, तो कंसेप्ट कैसे होता है, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा ग्लोबल स्कोप इन द सेंस कोई भी हम फंक्शन के अंदर में नहीं लिखा है तो वो ग्लोबल स्कोप में आता है। और ये फंक्शंस के अंदर में कोई भी वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो पूरा फंक्शंस के अंदर एक्सेस रहेगा, उस फंक्शन के इंटायर फंक्शंस में कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
और ब्लॉक स्कोप जो लेटेंट कॉन्स्ट है वो हम एक करली ब्रैकेट्स, अगर एक फंक्शन के अंदर में कोई कंडीशंस की है, इफ़ कंडीशंस में तो कुछ भी जहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं वहाँ पर ही एक्सेस रहेगा, उस करली ब्रैकेट्स के बाहर एक्सेस नहीं रहेगा ये फंक्शन का। जैसे कि मैं कंसेप्ट में दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी बिफोर डिक्लेरेशन जो एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो क्या आएगा उसका आउटपुट, उसका एक कंसेप्ट है कि अगर मैं भैर को एक्सेस करता हूँ तो इसका आउटपुट मेरे को क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। बट वही सेम चीज़ है, मैं लेट को पढ़ता हूँ रेफरेंस एरर आएगा और कॉन्स्ट के केस में भी रेफरेंस एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी डेड जोन में है, पहले एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर लाइक जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे उससे पहले हम एक्सेस नहीं कर सकते ये दो वेरिएबल्स को। ठीक है, ओके। यहाँ पर कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ कि रीअसाइनमेंट का है, रीअसाइनमेंट जो हो रहा है और रीडिक्लेरेशन जो हो रहा है। तो रीअसाइनमेंट के टाइम पर देख लो, लेट को मैं रीअसाइन कर रहा हूँ बट कॉन्स्ट को मैं रीअसाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू रहता है। इसका कंसेप्ट ही वही है कि ये एक बार में ही हमें उसका वैल्यू असाइन करना रहता है, तो ये टाइप एरर देता है इस केस में। दूसरा रीडिक्लेरेशन का कंसेप्ट है, जैसे कि वेरिएबल को सिटी को 2 बार रीडिक्लेयर करते हैं तभी भी ये वैलिड है। इस केस में ये बस वैल्यू मुंबई वाला रिप्लेस कर देगा बट ले लेगा। लेट के केस में हम नहीं कर सकते एंड सेम कॉन्स्ट के केस में भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते 2 बार, ये सिंटैक्स एरर देगा। ओके, अभी क्या चीज़ें लीगल है। तो लेट के केस में आपको अगर देखें तो यहाँ पर लेट एंड कॉन्स्ट के केस में शैडोइंग वैलिड है। इन द सेंस शैडोइंग क्या है कि यहाँ पर मैं रोल वेरिएबल डाला हूँ और यहाँ पर भी मैं रोल वेरिएबल ऐड किया हूँ, तो इस केस में ये जो रोल वेरिएबल है और ये अलग अलग है क्योंकि एक ये ब्लॉक स्कोप, इसी को ही हम बोलते हैं, एक करली ब्रैकेट अगर स्टार्ट हुआ तो एक ब्लॉक स्कोप है इस केस में। तो यहाँ पर जो रोल है अभी इस फंक्शन ये वेरिएबल्स के अंदर में कहीं पर भी एक्सेसिबल रहेगा ये लाइन के नीचे और उसको हम कंसोल कर सकते हैं, तो यही वैल्यू हमें आने वाला है क्योंकि ब्लॉक ये पूरा ब्लॉक में ये वैल्यू फिक्स्ड है और इस वैल्यू को शैडो कर रहा है। ठीक है, और इससे बाहर अगर एक्सेस करेंगे इस ब्लॉक के बाहर तो फिर से ये वाला वेरिएबल हमें एक्सेसिबल मिलेगा यहाँ पर। इस तरीके से वो करता है। एंड एक चीज़ और है इसमें जो कंसेप्ट, यहाँ पर देखो रेफरेंस एरर आ रहा है, तो ये हम ब्लॉक के अंदर में है बट जहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उससे ऊपर अगर एक्सेस करेंगे तो वो हमें टेम्पररी डेड जोन में डालेगा क्योंकि रेफरेंस एरर क्रिएट करेगा, उससे पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। यहाँ पर केस है भैर और लेट का, ये दोनों का आउटपुट कम्प्लीटली अलग होता है दोनों के केस में। तो भैर के केस में क्या होता है कि आप इसको ये ब्लॉक, जैसे हम करली ब्रैकेट्स के ब्लॉक बोलते हैं, तो इस लेवल पर ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होता है भैर के केस में, इससे ऊपर जो फंक्शन है उसके लेवल पर क्रिएट होता है और वही एक फंक्शंस के लेवल पर क्रिएट होता है, इसलिए ये वैल्यू एक ही वैल्यू को रिप्लेस करते जाता है। यहाँ पर जो हम करेंगे जैसे कि ये यहाँ पर जो इंक्रीज करते जा रहे हैं आई के वैल्यू और यहाँ पर जो आई कंसोल कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में 3 ही आएगा क्योंकि ये जो ब्लॉक को नहीं माना है और ये इससे ऊपर लेवल पर वेरिएबल क्रिएट हुआ है, इसलिए एक ही वैल्यू क्रिएट हुआ है और उसका वेरिएबल यह है अपना 3 ही आता है। दूसरे केस में आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेट क्या करता है, जितने बार भी यहाँ पर ये होगा ये ब्लॉक के अंदर में एंट्री करेगा उतने बार एक नए वेरिएबल्स बनाएंगे और वो उस 1 2 3 करके 3 वेरिएबल्स इसके पास रहेगा और वो जब प्रिंट करेगा तो 3 वेरिएबल इसको मिलेगा अलग अलग 1 2 3 आउटपुट में। ये जैसे यहाँ पर दिखा रहा है शुरू में 1 हुआ, सेकेंड 2 हुआ, मतलब इस तरीके से वो 3 अलग क्लोजर का कंसेप्ट बनाता है बट वो 3 अलग वैल्यू को प्रिंट करता है। ओके, सूटेबल बाइंडिंग क्या होता है। ओके, एक और कंसेप्ट होता है कि अगर मैंने बताया था कि कॉन्स्ट के केस में रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता,
कि मतलब फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते। तो उसका एक कंसेप्ट होता है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसे कि यूजर इक्वल टू ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसको रोल चेंज कर रहा है, तो ये वैलिड होता है क्योंकि ये मेन वेरिएबल को नहीं, जो क्या होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस के अंदर के जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट को ही नए ऑब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में हम नए ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये सिंटैक्स एरर देगा, बट उसका जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो उसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस पर कोई वैल्यू को अगर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे के कंसेप्ट में जाते हैं। टॉप लेवल बिहेवियर ऑफ द डिपेंडेंसी में, तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हो कि हम कंसोल कर रहे हैं विंडोज़ वैल्यू के साथ में। तो ये वाला कंसेप्ट लेट एंड कॉस्ट दोनों के लिए है कि अगर हम ये वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको इस तरीके से विंडोज से एक्सेस करते हैं तो वो हमें एक्सेस नहीं मिलता है इस तरीके से वेरिएबल का, बट ये बाहर के केस में मिल जाता है क्योंकि वो ग्लोबल ये वेरिएबल में जाकर स्टोर करता है खुद को। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कुछ ये है, उसका प्रेडिक्ट करना है अपने को आंसर, क्योंकि ये चीज़ें पूछते हैं क्वेश्चंस में। तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो आप देखो कि इफ़ ये भैर और लेट हम एक इसके अंदर में रखे हैं तो आउटपुट इसका क्या आने वाला है, एक्स और वाई का। तो आप रिवील से पहले सोच सकते हो और इसका आउटपुट क्या रहेगा, ये 10 प्रिंट होगा, बट ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप के अंदर में, इसलिए वो रेफरेंस एरर देगा। बट 10 इससे बाहर आ जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इससे बाहर होता है, इसलिए वो एक्सेसिबल हो जाता है। हम एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं अनडिफाइंड का। तो इस केस में अगर देखते हो कि इससे पहले अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा वैर को तो मेरा आउटपुट आता है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये वैर जब मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में ही इसको अनडिफाइन करके स्टोर करता है, इसके वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर कंसेप्ट देखें तो लेट इक्वल टू 1 है और लेट इक्वल टू वैल्यू 2 है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो जब पहले एक्सेस कर रहे थे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये वैल्यू शैडो हो रहा है तो इसके अंदर में ये वैल्यू नहीं आने वाला। इसका ही कुछ कंसेप्ट और ना कि अपना, हाँ, अगर वैर के केस में हम इसको ये करेंगे तो इसका आउटपुट एक ही आने वाला है 333, क्योंकि एक ही वेरिएबल 3 बार कंसोल हो रहा है, ना कि 3 अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, और ये म्यूटेबल का कंसेप्ट है कि इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्स्ट के अंदर में हम मतलब एड्रेस चेंज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट का, बट ऑब्जेक्ट के वैल्यू में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट आप देखो कि मैं इसको पहले एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये एक अपने को रेफरेंस एरर देगा, ये अनडिफाइंड देगा क्योंकि ये इसको फाउंड नहीं होगा। अगर बाहर से डिफाइन हुआ रहता तो अपने को फाउंड होता, बट ये नहीं मिलेगा उसको, इसलिए अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इसका जो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना